नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई तो बात कहाँ की बात है? अमेरिका की। अमेरिका ने सोचा भाई भारत तेरे साथ इतना बिजनेस करा है, तेरे से सिर्फ कमावा कमावा है, क्यों ना हम भी ऐसा काम करा कि हम के साथ व्यापार करके हम भी कमाना शुरू कर दें। तो उन्होंने 25% टैरिफ लगा दिया भारत के ऊपर, क्योंकि उन्होंने मेक इन अमेरिका, जिस तरीके से मोदी साहब ने मेक इन इंडिया का प्लान किया, उन्होंने सोचा मेक इन अमेरिका भी ऐसा ही कुछ करा जाए। और क्यों ना एक बड़ा बिजनेसमैन, ट्रम्प भी तो बिजनेसमैन है ना, मोदी साहब तो है ही हैं। तो इस तरीके से एक प्लान रचा गया, लेकिन क्या पता था विनाशकाली विपरीत बुद्धि, वहां पे क्या होगा। मोदी साहब हैं, मोदी साहब की कुछ और रणनीति थी। और जब उन्होंने 25% टैक्स लगाया, हालांकि भारत ने बातचीत जारी रखी कि भाई ऐसा ना करो, थोड़ा सा समझौता कोलैप्स कर लो, वहां 25 की जगह 10 कर लो, लेकिन माने नहीं। तो उन्होंने 25% लगा दिया। अब वहां पे ट्रंप साहब ने यह भी कहा था, जैसे ही मैं राष्ट्रपति बनूंगा तो दूसरे दिन यूक्रेन और रूस का युद्ध बंद करा दूंगा। वो तो हुआ नहीं। उन्होंने 2-4 बार कहा, उन्होंने जेलेंस्की को बुलाया और जेलेंस्की को धमकाया और ड्रेसिंग सेंस, और कई बार उन्होंने उनको डांटा फटकारा। तो छोटा सा मुंह लेकर जेलेंस्की साहब चले गए। फिर उसके बाद उन्होंने रूस के राष्ट्रपति को भी बुलाया और रूस के राष्ट्रपति को सोचा कि भाई अगर इसको बुलाकर मैं कुछ समझाऊंगा तो मैसेज बढ़ा जाएगा, वायरल होना चाहे ना वो भी। तो उन्होंने ट्रूथ पे मैसेज डाला, भाई हमने ये करीब बातचीत की और 100% सक्सेस बातचीत रही। कितनी कुछ नहीं रही सक्सेस। तो फिर रूस ने कह दिया कि भाई हमारी ये कंडीशन है, आप नेक्स्ट मीटिंग रखना चाहो तो आ जियो खोपचे में। तो उनको बुलाया गया, लेकिन वहां पे बात नहीं चढ़ी। उसके बाद फिर उन्होंने जेलेंस्की को भी बुलाया, ट्रंप साहब ने, और ट्रंप साहब ने बताया भाई तेरे साथ ये बात है और ये तेरे को करना पड़ेगा और इस तरीके से बात बनेगी। तो जेलेंस्की मना कर गया, सरेंडर नहीं करांगे भाई हम, इसी की तो लड़ाई यार, यही बात आप करो तो नहीं करेंगे। तो ट्रंप साहब का जब हो गया भाई, दो बार इससे मिलिए, एक बार पुतिन से मिलिए, बात चढ़ नहीं रही, मार्केट में इज्जत के झंडे गड़ने लग रहे हैं और बयान मट्टी ज्यादा। और ये तो क्या किया, खिसियानी मिली खंबा नोचे। उन्होंने कहा भारत को, भाई थम रूस से तेल लेना बंद करो। क्यों बंद करो? क्योंकि थम रूस से तेल लोगे, पैसे रूस के पास जाओगे, उसी पैसे से वो युद्ध करेगा। हालांकि मोदी साहब ने एक स्पष्ट बात कही, भाई आपने तो हमारा तेल लेना दिखा है, आप भी तो उसके लिए बिजनेस कर रहे हो, आप कर दो ना बंद। तो ये बड़ी असमंजस की बात हुई। यह बात रिपोर्टर ने ट्रंप साहब से पूछी, जी मोदी साहब ने तो ये बात की। तो ट्रंप साहब के को है, अच्छा हम भी बिजनेस करा, हाँ ये तो मेरे को पता नहीं था, चलो मैं देखूंगा, रिसर्च करूंगा। अरे भाग आड़े आदमी तू, भाई तने यूं नहीं पता तेरा देश बिजनेस करने लग रहा है रूस के साथ। खैर रूस रूस के साथ तो बिजनेस चाइना भी कर रहा है, चाइना से कह के देख, औकात दिखा दी थी आपकी। उन्होंने ये बात बड़ी लंबी चढ़ी होगी और ईगो पे बात आ गई कहीं ना कहीं। 25% पहले टैरिफ लगाया, फिर 25% और लगा दिया, 50%। अब अमेरिका ने सोचा अब घुटने के बल आएगा भारत। उसको पता नहीं देश का प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी कहते में है। तो जैसे ही ये बात चली तो मोदी साहब ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसके बाद जब अमेरिका को और ईगो पे बात आई तो ट्रंप साहब ने मोदी साहब के पास 4 बार फोन करे, भाई फोन उठा। मोदी साहब ने फोन नहीं उठाया बंदे का भाई। उसके बाद क्या हुआ कि जापान के अंदर एक मीटिंग हुई, फिर एससीओ की मीटिंग हुई, एससीओ की मीटिंग के बाद फिर मोदी साहब इंडिया के अंदर आ गए। इंडिया के अंदर आते ही एक कॉन्फ्रेंस की, बिजनेसमैन जो थे लोग बड़े बड़े, उनके साथ उनसे एक मीटिंग करी और मीटिंग में कहा कि पहले एक लड़ाई छिड़ती थी कि जिसके पास तेल के कुएं होंगे वो सबसे ज्यादा अमीर होगा। लेकिन वहां पे एक बात चली, कौन सी? भाई अब तेल के कुएं से बिजनेसमैन नहीं बनेगा, जिसके पास छोटी सी चिप होगी, सेमीकंडक्टर चिप होगी, वो देश सबसे बड़ा होगा। और इंडिया ने एक सेमीकंडक्टर चिप बना भी दी और अब इसके ऊपर बड़ा और बिजनेस चलेगा और बड़ी डीलें होंगी इसके ऊपर से। इस सेमीकंडक्टर चिप पे हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। जब इस तरीके से बात चल रही थी तभी यूरोपियन यूनियन की जो अध्यक्ष है वान डेरे लेओन का फोन आता है मोदी साहब के पास। असली स्टोरी यहां से शुरू है। तो उन्होंने कहा, उन्होंने लगभग काफी देर लंबी बात करी मोदी साहब से और उन्होंने फिर ये कहा कि भाई मतलब मीडिया में आके कि हम भारत के साथ जो टैरिफ चले ना, इस टैरिफ को टैक्स, बिना टैक्स के व्यापार करना चाहूँ, चाहे वो किसी भी टाइप का व्यापार हो, टैक्स ना हम लगावांगे और ना हम मानांगे, बिना करके व्यापार करना चाहूँ। तो इसमें बातें चल रही है, शायद नवंबर दिसंबर तक रिस्पॉन्स भी आ जाए। अगर ऐसा होता है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के अंदर एक यूरोपियन यूनियन नहीं होती, उसकी अध्यक्ष हैं वांडेरे लियोन, उनके अंडर में 27 लगभग देश आए, लगभग 27 से हैं, 27 देश आए हैं और उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ इस तरीके का व्यापार करना चाहते। अगर ऐसा होता है तो टैक्स एक कमाई तो है, लेकिन इसके अलावा भी क्या उसका है, हमारे पास काम होगा, बहुत ज्यादा काम होगा, तो फैक्ट्री होंगी और फैक्ट्री होंगी तो उतने ही वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी देश ने।
अगर ऐसा होता है 27 देशों को हम कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो सोचो कितने बड़े लेवल पे सेल कराएंगे। मींस कितनी हजारों फैक्ट्रियां होंगी, कितने लाखों कर्मचारी होंगे और कितना संसाधनों का प्रयोग होगा, देश के अंदर बड़ा बूम होगा। आज अमेरिका अपनी जीडीपी की बात कर रहा था तो उसकी जीडीपी धड़ाम पड़ी है, उसका डॉलर धड़ाम पड़ा है, उसका मेक इन अमेरिका धड़ाम पड़ा है और उसकी मार्केट खत्म पड़ी है। वहां के बड़े बड़े विपक्ष के लोग भी, बिजनेसमैन भी, बड़े बड़े और आदमी भी सारे ट्रंप को कहीं ना कहीं क्वेश्चन लाग रहे हैं, भाई तू तो के प्लान लेकर आया था, तूने के नाश कर दिया। अब ट्रंप की वॉल्यूम थोड़ी धीरे तो होगी, थोड़ा सा पॉजिटिव तो होगा, लेकिन अभी लाइन पाना बाकी है। क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन की बात अगर इससे अलग करा तो भारत ने 40 देशों के साथ और व्यापार की बात कर रखी है। वहां पे जो हमारे देश की जनसंख्या है उसका क्रेडिट हर देश लेना चाहिए। भारत एक बड़ा व्यापार जगह है, हम भी अगर उसके साथ व्यापार कराएंगे, लेना देने की बात करेंगे तो हमारा भी धंधा चलेगा। वहां पे यूरोपियन यूनियन की जो महिला है वान डेर लेयन, उन्होंने बात करी कि जी हम आपके साथ इस तरीके से बिजनेस करना चाहें। वहां तो मोदी साहब ने हरी झंडी दे ही रखी है, लेकिन थोड़ी बहुत बात अटकी, नवंबर दिसंबर तक शायद वो बात हो भी जाएगी। दूसरी बात जो सामने आई है, यूरोपियन यूनियन के अध्यक्षा ने यह कहा है कि भारत एक ऐसा देश है जो रूस और यूक्रेन को युद्ध को समाप्त करवा सकता है। कैसे? क्योंकि जितनी कोशिश थी अमेरिका ने तो कर ली, अंगूर खट्टे हैं, ग्रेप्स आर सोर, तो अब अमेरिका तो नहीं करवा पा रहा है काम। अब कौन करवा सकता है? मोदी साहब करवा सकते हैं। कैसे? क्योंकि जब एससीओ की मीटिंग थी तब मोदी की जेलेंस्की से बात हुई फोन पे और काफी लंबी चौड़ी बात हुई। तो मार्केट में ये मैसेज चला कि देखो भारत एक ऐसा देश है जो हर देश के साथ रामरमी रखा है। ये टर्की और पाकिस्तान नाने छोड़ के, तो हर देश के साथ भारत की लाइजनिंग अच्छी है। तो कहीं ना कहीं भारत की रामरमी यूक्रेन के साथ भी है और भारत की रामरमी रूस के साथ भी है। तो क्यों ना भारत इनकी मध्यस्थता करे और इस लड़ाई को खत्म करवा दे। तो यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षा ने यह कहा है कि भारत ऐसा कर सकता है, और जो नोबेल प्राइज की बात देखा है ट्रंप, वो खड़ा खड़ा तमाशा देख सकता है। तो भाई ये जब चर्चाएं मार्केट में चलें, एक टाइम ऐसा था जहां भारत का कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ होता था, आज ऐसा है कि भारत के पक्ष में इतने सारे देश आ रहे हैं और वहां पे अमेरिका को खदेड़ दिया। भारत की कूटनीति है, मोदी साहब की कूटनीति है, मोदी साहब की टीम की रणनीति है कि इस बड़े स्तर पर आज हमारा देश खड़ा है। अगर हम फिर वही जीडीपी की बात आ गई, बहुत सारे लोग जीडीपी पे बात करें, भाई जीडीपी स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, इसी वीडियो बनाऊंगा, हर बंदा जीडीपी पे बात करेगा, उनको समझाऊंगा कि भी जीडीपी देखो, मैंने भी तो कहीं ना कहीं से सीखी है, जो जीडीपी पढ़ रहे हैं वो भी तो कहीं पढ़ के सीखे, तो मैं भी कहीं ना कहीं से सीखा हूं। खाली बैठा हूं तो कुछ ना कुछ तो मैं सीखने पे लगा ही रहा हूं ना टाइम। तो आज जो जीडीपी एक वर्ष की जो तिमाही जीडीपी की बात करा तो 7.8 अप्रोक्स भारत की जीडीपी है, जबकि सारे देश, सारे वर्ल्ड में मार्केट है और भारत जीडीपी पे सबसे ऊपर नंबर 1, टॉप 5 निकलोगे, नंबर 1 पे आज इंडिया है। तो इस तरीके से अमेरिका की चिड़ और बढ़ गई, यूरोपियन यूनियन भारत के संग आ गया, और जो चाइना भारत के लिए अच्छा नहीं सोचा था, मजबूरी के कारण आज वो भी भारत के साथ सोच रहा है। तो सारा रोड़ा पतली कमर का। फिलहाल यह वीडियो इतनी, आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।